नमस्कार। चलो तो आ गए हैं फिर से एक नया वीडियो लेके। और पिछले वीडियो में अपन ने शॉर्ट सेलिंग समझा था कि शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से की जाती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। और उस वीडियो में अपन ने एक सवाल भी छोड़ा था कि अगर इंट्राडे में मुझे मेरी पोजीशन नहीं काटनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या ऐसा उपाय है? क्या एक्सचेंज ने या सेबी ने कुछ ऐसा टूल दे रखा है जिसको मैं ओवरनाइट भी लेके जा सकता हूँ? 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद में जब मेरी मर्जी होगी तब मैं उसको बाई करूँगा और मेरे प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी चीज़ है उसको मैं बेर कर पाऊँ या उसको मैं बुक कर पाऊँ। तो ऐसा उपाय है? तो ऐसा उपाय है। और ऐसे उपाय के लिए अपन शॉर्ट सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही एक दूसरा उपाय है जिसके बारे में अपन जानते हैं। अब क्या होता है कि जब स्टॉक्स में अपन सेलिंग करते हैं तो अपन ने अपनी मर्जी है, एक शेयर के साथ करें, 2 शेयर के साथ करें, 5 शेयर के साथ करें, 10, 20, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर एक्सचेंज ने बोला कि देखो ऐसा मत करो, कुछ रिस्क के स्टॉक्स हैं उनको जाने दो, जो छोटे स्टॉक्स हैं ये आप करना चाहते हो तो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स में करो। अब लिमिटेड स्टॉक्स के लिए क्या क्राइटेरिया बनाएंगे? क्राइटेरिया उन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड कर रखा है। अब वो क्राइटेरिया देखना चाहिए तो आप से भी उस पर एनएससी की साइड पे जाके देख सकते हैं अपन। तो क्राइटेरिया का अपन छोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अच्छी कंपनी है जिनमें लिक्विडिटी है, जिनके स्टॉक अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड होते हैं, वो जो कंपनियां हैं उनके लिए और भी जो जो क्राइटेरिया बना रखे हैं, उन कंपनियों में आप ऐसा कर सकते हो कि मैं आज सेल करना चाहता हूँ, उसके बाद में एक फिक्स डेट पे जाके ये सारा काम करना चाहता हूँ, मैं डिलीवरी में बाद में बाय करूंगा, बाद में मेरा सौदा काटूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसी के लिए हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं। और उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की जिसको बोलते हैं अपन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। लेकिन आज अपन इसमें देखेंगे फ्यूचर्स किस तरीके से काम करते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स को किस तरीके से बाय और सेल किया जा सकता है, और फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है। तो फ्यूचर्स के लिए अपने, अगर अपन इंडेक्स पे जाके देखते हैं तो कुछ स्टॉक्स हैं, आई थिंक 200 के आसपास रहते हैं मोटा मोटा, जो 200 बड़ी कंपनियां होती है वो है। इसके अलावा कुछ इंडाइसेज है, जैसे निफ्टी हो गई, इसके अलावा बैंक निफ्टी हो गई, इसके अलावा अगर अपन देखते हैं फिन निफ्टी हो गई, फिन निफ्टी हो गई, इसके अलावा आई थिंक मिड कैप भी आ गई है, और अपना सेंसेक्स वैसा भी आ गया, फिन निफ्टी हो गई, इसके बाद में मिड कैप भी आ गया, और इसके अलावा अपना एक सेंसेक्स वैसा है वो भी आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंडाइसेज हैं, और बाकी 190 से 200 के बीच में स्टॉक रहते हैं। वो जो क्राइटेरिया फिल करते हैं वो उनको उस लिस्ट में रखते हैं, और जो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते उनको हटा देते हैं। जो भी क्राइटेरिया उनके, वो आप वहाँ पे जाके उनके जो भी रूल्स है उसके हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि 200 के आसपास स्टॉक्स होते हैं। अब क्या किया उन्होंने? उन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है, इसके लिए आपको 1, 2, 4, 5 शेयर ऐसे नहीं करना पड़ेगा। एक फिक्स क्वांटिटी हम फिक्स करेंगे और उसी के हिसाब से आपको करना पड़ेगा ट्रेड इसको फ्यूचर। तो फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड कर दिया एक फिक्स क्वांटिटी स्टॉक्स की। जैसे अगर अपन एग्जांपल लें तो रिलायंस में कहा कि रिलायंस का आप 250 शेयर एक साथ ट्रेड करना चाहते हो तो 250 शेयर आप ट्रेड कर सकते हो। इस 250 का क्या मतलब हुआ? इसको बोल देंगे एक लोट। आपको लोट में ही ट्रेड करना होगा। अब आप इसके मल्टीपल में आप जितना चाहो उतना कर लो। आपको चाहिए 500 क्वांटिटी तो 2 लोट ट्रेड कर लीजिए, 2 मल्टीपल। आपको चाहिए 1000 क्वांटिटी तो 4 लोट ट्रेड कर लीजिए। अब इसमें क्या होगा, जैसे अपन अगर देखें तो रिलायंस की प्राइस इस टाइम पे लगभग लगभग 2800 के आसपास चल रही है जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर 2800 मल्टीप्लाई करते हैं अपन किससे, 250 से, अगर आप डिलीवरी में बाय करते हो तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये 7 लाख के आसपास हो रहे हैं। तो आपको 7 लाख के आसपास का अमाउंट से स्टॉक बाय करना पड़ेगा। अब आप कहते हो कि भैया हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है, कहाँ से लाएंगे 7 लाख रुपए, और 7 लाख से हम क्यों करें, हमारे पास 7 लाख रुपए तो नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं, आप चाहते हो कि मुझे ट्रेड करना है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप 7 लाख रुपए नहीं है, कम पैसे दे दो। लेकिन आपको फ्यूचर्स में अगर करना है तो आपको लोड साइज के हिसाब से करना पड़ेगा। अभी लोड साइज कौन से स्टॉक की कितनी है अपन एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलो एनएससी की साइट पे अपन चलते हैं एक बार, और लोड साइज अपन सर्च कर लेते हैं। यहाँ से जाते हैं एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक लिस्ट में जाते हैं, यहाँ से अपन, और एनएससी की साइट ये रही, इस पर क्लिक किया अपन ने, और यहाँ से इसने बता रखा है लोड साइज वाला कौन सा है, ये है डाउनलोड फाइल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गई। तो आई थिंक यही है, इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। और
और ये आप डाउनलोड हो गए तो आप ओपन हो जाओ। तो ये भैया अपने आ गए हैं स्टॉक्स। कितने दे रखे हैं अभी इसमें देख लेते हैं। अभी इसमें स्टॉक्स दे रखे हैं ऑलमोस्ट 189 स्टॉक्स इसमें हैं जो हो रहे हैं। ये यहाँ पे इनकी लॉट साइज है। देखो आरती इंडस्ट्रीज है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको भी अपन दे सकते हैं। तो अंडरलाइन दे रखा है अपना अपना जो भी है। निफ्टी बैंक का लॉट साइज कितना है 15 का है। निफ्टी का कितना है लॉट साइज 50 का है। मिड कैप का है अपना 75 का और फिर निफ्टी का है अपना 40 का। इसके बाद में जब अगर स्टॉक्स में अपन जाते हैं तो अतुल ऑटो का जैसे 75 का है, क्योंकि प्राइस स्टॉक की ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है उसकी लोड साइज भी। और लोड साइज किस कब चेंज हुई थी तो वो देख लेते हैं। अब अपन अगर देखें सीधा सीधा तो रिलायंस कहाँ है अपना, रिलायंस भाई साहब कहाँ है, रिलायंस का देख लेते हैं ना अपन। ये है रिलायंस इंडस्ट्री, तो 250 का लोड साइज है इसका, 250 का लोड साइज है। और रिलायंस का प्राइस मुझे जहाँ तक पता है 2800 के आसपास चल रहा होगा। तो हर लोट में ही ट्रेड करना पड़ेगा। देखो अलग अलग स्टॉक्स का, इसका देखो कौन सा है, वोडाफोन आइडिया का लोड साइज 80,000 का। तो आपको 80,000 स्टॉक एक साथ बाय करने पड़ेंगे। और अपना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का है तो 2700 का। अगर गुजरात गैस का देखो तो 1250 का। ये सब अलग अलग है। लेकिन जैसे अपन ने अभी जस्ट यहाँ ओपन किया था तो इसमें इन्होंने कुछ देखो 5 लाख रुपए मिनिमम, अगर एक लोट है तो उसका 5 लाख रुपए तो कम से कम मिनिमम होना ही होना चाहिए। तो आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 5 लाख रुपए का तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से ये लोट साइज है इनकी। तो लोट साइज के हिसाब से ही आपको बाय करना पड़ेगा। अब आप अगर पूरा का पूरा अमाउंट देना चाहो, जैसे 2800 रुपये अपन मान रहे हैं रिलायंस का, 2800 गुणा 250 है तो आप डिलीवरी में बाई कर लोगे। लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और जो भी कॉन्ट्रैक्ट का आपने दे रखा उसमें ट्रेड करना चाहता हूँ। आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 250 शेयर का एक लोड दे रखा है, रिलायंस का एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन, एक लोड दे रखा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करो, हमें नहीं चाहिए आपके 7 लाख, आपके 7 लाख रुपये हमको नहीं चाहिए, लेकिन आप सौदे में रहोगे उसके लिए कुछ तो अमाउंट आपको कुछ परसेंटेज में आपको देना पड़ेगा। तो इन्होंने मोटा मोटा क्या कर रखा है 1.5 लाख रुपए आपको चाहिए एक लोट में ट्रेड करने के लिए फ्यूचर्स में 1.5 लाख। अब जैसे आपको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे 2800 पे चल रहा है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में रिलायंस और ग्रो करेगा, रिलायंस का स्टॉक और अप जाएगा, और मेरे पास पैसे कम हैं, अभी मेरे पास इतनी है 2 लाख रुपए, तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए मुझे, 2 लाख रुपए में ट्रेड नहीं करना, मुझे ज़्यादा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो 200-250 शेयर खरीद लो आप। 250 शेयर का एक लोट आता है, तो आप एक काम करो शेयर मत खरीदो, एक लोट फ्यूचर का बाय कर लो। एक लोट अगर आप फ्यूचर का बाय करते हो तो इसके 1.5 लाख रुपए आपके दो अकाउंट में थे, उनमें से 1.5 लाख आपका हम ब्लॉक कर देंगे। इसके बाद में आपका जो 50,000 रुपये बचेगा उसमें रिलायंस का शेयर जिस तरह से मूवमेंट करता है, रिलायंस का फ्यूचर भी सेम उसी तरीके से मूवमेंट करेगा। तो रिलायंस का फ्यूचर जिस तरीके से मूवमेंट करेगा, अगर अगले दिन ये 2820 रुपये चला जाता है तो 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना आपके। तो 20 × 250, 20 × 250, तो ये जो भी आपके 5,000 रुपये है, तो अगले दिन आपके अकाउंट में 5,000 आ जाएंगे और आपके जो 50,000 बचे होते हैं 55,000 हो जाएंगे। ठीक है, 55,000 हो जाएंगे। अगले दिन फिर ये बढ़ जाता है तो अगले दिन फिर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इस तरीके से ये मार्जिन आपका अकाउंट में जो भी पैसा है ये बढ़ता रहेगा, कम होगा, अगर प्राइस डाउन जाती है कम होगा तो ये कम होता जाएगा। इस तरीके से आपको वन लोट में फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। अब फ्यूचर्स में कौन होगा, दो बंदे होंगे ना, एक बाय करने वाला होगा, एक सेल करने वाला होगा। तो एक बायर्स है उसका भी 1.5 लाख ब्लॉक होगा और जो सेलर है उसका भी 1.5 लाख ब्लॉक होगा। अब इसकी प्रोसेस किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट की, सबसे पहले उन्होंने लोड साइज डिसाइड की कि देखो आपको इसी लोड साइज में स्टार्ट करना पड़ेगा। लोड साइज, ठीक है, लोड साइज मैंने आपको दिखा दी कौन सी स्टॉक की कितनी कितनी है। इसका ऑलमोस्ट अगर अपन देखें तो मैक्सिमम किसी अगर स्टॉक की है तो 10 लाख तक का आपका जाएगा मैक्सिमम। अगर शेयर एक लोट बाय करते हो किसी कंपनी के तो मैक्सिमम 10 लाख तक का जाएगा, और मिनिमम 5 लाख रुपए तो उन्होंने दे रखा है 5 लाख से कम में। लेकिन अगर आप फ्यूचर बाय करते हो एक लोट, आपको 1.5 लाख रुपीज का आपका मार्जिन ब्लॉक होगा, प्लस आपके पास कुछ पैसा बचना भी चाहिए ना। मार्जिन अगर कम पड़ जाएगा, यूँ मान लो कि आपने बाय किया था और प्राइस डाउन चली गई तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये बचे हुए थे वो सारे के सारे उड़ गए और माइनस में चला गया, तो जो ब्रोकर है वो आपके पेनल्टी ठोक देगा चार्जेस, इसलिए कुछ पैसा और आपके पास पड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले उन्होंने लोड साइज डिसाइड की। अब दूसरी चीज़ एक करी उन्होंने कि देखो भैया बात ऐसी है, ये लोड साइज होगी, अब आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी एक डेट भी तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं है, अपन ने देखा था कि स्टॉक्स में इंट्राडे होगा 3:30 तक। उन्होंने कहा कि एक काम करो, हर स्टॉक में
जो महीने का लास्ट का गुरुवार होता है तब तक अपने सौदे निपटा लेना भैया। आज आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो महीने का लास्ट का गुरुवार है, वहां तक आपका ये सौदा निपटा लेना। वहां अगर आपके पास ये पोजीशन आप एग्जिट नहीं करते हो तो भैया ये डिलीवरी लेनी पड़ेगी। 7 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। आपने बाय किया है तो 7 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे और आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे। आपने अगर सेल किया है तो जिसको डिलीवरी देनी है उसको शेयर देने पड़ेंगे, आप कितने भी प्राइस में खरीद गए आप रखो। तो इन्होंने किया और फ्यूचर में एक साथ उन्होंने और कर दिया कि नहीं मुझे तो इस महीने के लिए नीचे अगले महीने, तो एक काम करा अगले महीने के भी लास्ट का गुरुवार, कि नहीं मतलब उससे भी अगले महीने, तो उन्होंने एक काम करा उससे अगले महीने का भी लास्ट का गुरुवार। तो आपको 3 महीने की परमिशन मिलती है। फरवरी चल रही है, फरवरी का लास्ट का गुरुवार आप ट्रेड कर सकते हो। फरवरी के बाद में मार्च का लास्ट का गुरुवार आप ट्रेड कर सकते हो और मार्च के बाद में अप्रैल का लास्ट का गुरुवार भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको 3 महीने के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हो। आपको लगता है 3 महीने बाद जाएगा, 3 महीने बाद यहाँ प्राइस आएगी तो उसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड ले सकते हो। तो आप फ्यूचर्स में 3 महीने तक के आप फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो। तो पहली चीज उन्होंने डिसाइड कर दी लोड साइज। लोड साइज के बाद में उन्होंने डिसाइड कर दी एक्सपायरी डेट। इसको अपन देखें तो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट उन्होंने डिसाइड कर दी। अब आपको कुछ नहीं करना है। आपके अकाउंट में लगभग 2 लाख रुपए हैं, तो 2 लाख रुपए में आप 8 से 10 लाख तक का माल खरीद सकते हैं। तो मतलब 4 से 5 गुना आप अपने कैपिटल का ट्रेड कर सकते हैं। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लिवरेज बोलते हैं। आपको लिवरेज मिल रहा है, आपके पास जो भी पैसा है उससे 4 से 5 गुना ट्रेड करने को मौका मिल रहा है आपको। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे इस तरीके से आप अपनी कैपिटल के मुकाबले 4 से 5 गुना, जैसे आपके पास अगर 2 लाख रुपए हैं, ठीक है, और आपने 8 लाख के शेयर उठा लिए एक लॉट में, 8 लाख के, तो मतलब आपने 4 गुना लिवरेज ले लिया। अब आप देखोगे कि मैं 2 लाख रुपए में जितने शेयर खरीदता उसमें अगर 10% का मूवमेंट आता तो मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये कमाने को मिलता। यहाँ पे आपको 4 गुना कमाने को मिलेगा, आप 80,000 तक आप कमा सकते हो। लेकिन इस चीज़ का एक नुकसान भी तो है। नुकसान क्या होगा, आप यही क्यों कह रहे हो कि स्टॉक मेरे फेवर में जाएगा, स्टॉक आपके अगेंस्ट में भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे जो लॉस आपका 20,000 का होने वाला था, 10% स्टॉक आपने सोचा कि 10% स्टॉक अप जाएगा, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि 10% स्टॉक अप जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि आपका स्टॉक 10% डाउन चला जाए। अगर डाउन चला गया, अगर आपने 2 लाख के शेयर बाय किए होते तो आपके नुकसान होता 20,000 का। कितने का नुकसान होता, 20,000 का। लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर में, आपको लीवरेज मिल रहा है 4 गुना का, तो 4 गुना ही आपका नुकसान बढ़ जाएगा। तो यहाँ आपका लॉस हो जाएगा 80,000। फ्यूचर में अगर आप में नॉलेज है, आप में स्किल है, लेकिन आपके पास कैपिटल कम है, तो भी आप बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, स्किल आपके डेवलप नहीं हुई है, और फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो जिसमें आपकी अपनी कैपिटल से 4 से 5 गुना लीवरेज मिल रहा है, तो आपका नुकसान भी हो सकता है 4 से 5 गुना ज़्यादा। इसलिए अगर मैंने कुछ वीडियो में शुरू में कहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए बहुत एकदम क्रेज रहता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जितने आप प्रॉफिट की उम्मीद करते हो उसका उल्टा भी होता है। कि आपका प्रॉफिट पहले आप सोच रहे थे कि 2 लाख रुपए पे 10% का, 2% का अगर मिले पर मंथ, अगर दो कुछ नहीं मिला यार, यहाँ पे 4 गुना मिलेगा आपको, तो 4 गुना नुकसान भी तो हो सकता है, और नुकसान ही ज़्यादा होता है। सेबी अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी कि 89% लोग नुकसान खाते हैं एफ एंड ओ में। डिलीवरी में तो अच्छी कंपनियां हैं, आप बाय करके बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न देता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 89% लोग नुकसान खाते हैं। बचे हुए 11 में से 5 से 6% वो हैं जितना प्रॉफिट कमाता है उतना उनका ब्रोकरेज और चार्जेस कर जाते हैं, तो वो एकदम जीरो लेवल पे है। बाकी के बचे हुए 5 से 6% है, बाकी की जो 89% उनका सारा पैसा खींचते हैं। तो इसका मतलब कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, बड़ा पैसा कमा रहे हैं, और सारा बड़ा पैसा किस में आ रहा है, एफ एंड ओ में आ रहा है। लेकिन वो कब आ रहा है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद। तो वो एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या हो सकता है कि आपका एक्सपायरी निकल गई, आपने सौदा नहीं काटा, तो उसमें क्या हुआ था, पेनल्टी। पेनल्टी तो यहाँ भी ठुकने वाली है। और उसमें क्या हुआ था, उसमें आपको शेयर बाय करने ही पड़ेंगे। एक नोटिस निकलेगा, ओपन मार्केट में आएगा, वहाँ से आपको बाय करके देने पड़ेंगे, और यहाँ पे भी आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे यूँ है कि चलो ठीक है, आपका अगर नुकसान भी हो रहा है तो आपका 1.5 लाख तो उन्होंने वो ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके अकाउंट में और पैसा पड़ा है वो दिन ब दिन आपका जो भी कम ज़्यादा जो भी हो रहा है वो हो रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी खेल रखा है कि हाँ चल ठीक है, 1.5 लाख तक का जितना होता है उसका हो जाने दे, इसके अलावा बाद में होगा तो ब्रोकर वो आपके वसूल कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है।
ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो आपकी वो पोजीशन वो ब्रोकर उड़ा देगा, पोजीशन आपकी ब्रोकर उड़ा देगा, नहीं रखेगा। वो क्यों रिस्क लेगा? क्योंकि एक्सचेंज है वो आपसे पैसे मांगने थोड़ा ना आएगा, एक्सचेंज तो ब्रोकर से मांगेगा और ब्रोकर से आपसे मांगेगा, तो ब्रोकर पहले से तैयार रहता है कि चल ठीक है इसके बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, उड़ा दो इसकी पोजीशन, तो उड़ा देंगे। तो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने के होते हैं? पहला महीना जो करंट मंथ वो चल रहा है, उसका नेक्स्ट महीना, उसके नेक्स्ट महीना, तो 3 महीने की इसमें एक्सपायरी है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो। और फ्यूचर में लोड साइड डिसाइड होती है, फ्यूचर में अपनी एक्सपायरी वाली डेट होगी, इसके बाद में आप जो सेम ट्रेड करते हो वैसा का वैसा ही। इसमें शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल कर सकते हैं अपन, एक लॉट शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट को अपन ओवरनाइट लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका 1.5 लाख मार्जिन ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप 1 महीना, करंट जैसे फरवरी का है, फरवरी का लास्ट गुरुवार आई थिंक 25 फेब को है, तो 25 फेब तक की पोजीशन बनाना चाहिए आप बना लो। 25 फेब को आप उस पोजीशन को एग्जिट कर देना, जो भी लॉस हो रहा हो, जो भी प्रॉफिट हो रहा हो, वहाँ से निकल जाना। फिजिकल डिलीवरी वाला तो बहुत कम चांस है, कोई नहीं करता है, ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए काम में लेते हैं कि एक लॉट अपन ने ले लिया और जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस हुआ उसको एक्सपायरी के 3.5 से पहले अपन जस्ट एग्जिट कर देंगे और वहाँ से जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा, जो भी लॉस हो रहा होगा, वो अपना सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये फ्यूचर्स था, किस तरीके से काम करता है, लोड साइड डिसाइड होती है, एक्सपायरी आपको बता दी, इसके अलावा लिवरेज है, 4 से 5 गुना तक आपके कैपिटल पे लिवरेज मिलता है। तो आई थिंक फ्यूचर्स आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर्स किस तरीके से काम करता है, फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट क्या है और फ्यूचर के कौन कौन से स्टॉक हैं। तो जो सो स्टॉक है अपन उसको NSE की साइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब बेसिकली फ्यूचर्स को आप एक तो ट्रेडिंग में काम में ले सकते हो, एक दूसरा कोई और तरीका है कि देखो मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, मुझे 8 से 10 गुना तक का, मुझे 5 गुना 4 गुना इस तरीके से अपना प्रॉफिट या लॉस को नहीं इंक्रीज करना, मैं फ्यूचर को किसी और तरीके से काम में लेना चाहता हूँ। मैं इसलिए काम में लेना चाहता हूँ, मैं स्टॉक तो बाय करूंगा, इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं स्टॉक तो बाय करूंगा, मेरी कैपिटल धीरे 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 मेरा पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद आपको डर लगने लग जाता है। जैसे यही स्टॉक देख लो, इसका अपन स्वान एनर्जी का ही, यहाँ मैंने बाय किया था, ये यहाँ चला गया, मैं स्टॉक बेचना नहीं चाहता, क्योंकि स्टॉक बेचूंगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा, उसका चार्जेस कट जाएगा, बार बार स्टॉक बाय और सेल नहीं करना चाहता। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि अगर ये स्टॉक नीचे आए तो मुझे लॉस नहीं हो। तो ऐसा कुछ तरीका है क्या? आई थिंक है, और वो तरीका क्या है, उस तरीके के लिए आपको अगली वीडियो को वेट करना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में अपन देखेंगे कि फ्यूचर्स का अपन यूज हेजिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। हेज का मतलब होता है बचाव, बचाव जो है वो किस तरीके से फ्यूचर का यूज करके अपने पोर्टफोलियो को डाउन जाने पे अपन लॉस से बचा सकते हैं, तो उसके लिए अपन अगला वीडियो लेके आएंगे। तो ये फ्यूचर्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, अपने व्यूज कमेंट कीजिए और चैनल और वीडियो को अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम।